नमस्कार। आप सभी मित्रों और साथियों का फिर से स्वागत है। मित्रों, बहुत से मेरे साथियों का कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक प्रश्न था कि बच्चों के विषय में कोई कार्यक्रम किया जाए। बच्चों के स्वभाव को लेकर, उनके दिनचर्या को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर कई बार माता पिता को, पेरेंट्स को चिंता होती है। उस विषय में हम लोग बहुत बार परेशान भी रहते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को टैकल किया जाए, कैसा व्यवहार उनके साथ किया जाए कि जिससे एक अच्छा आचरण वो सीख पाएँ, एक अच्छे इंसान वो बन पाएँ। आइए इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज चर्चा करते हैं कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जिद करना, कहना ना मानना या पढ़ाई में मन ना लगना आदि समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के विषय में कि ऐसा किन ग्रहों की वजह से और किस प्रकार की स्थितियों की वजह से होता है। मंगल और राहु ये दो ऐसे ग्रह हैं जो या तो बच्चों को भटकाव की ओर ले जाएंगे या उनमें ऐसी क्षमता और ऊर्जा भर देते हैं कि वो उसको कहाँ ड्रेन आउट करेंगे, कहाँ निकालेंगे उन ऊर्जा को, खेल कूद में, शरारत में। बचपन में ही यदि, यानी बहुत कम उम्र में ही यदि मंगल और राहु की महादशा आ जाए, पहले मंगल की महादशा आएगी जो बच्चे के अंदर काफ़ी ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति, शरीर का फैलाव यानी कि सुडौल शरीर, ये सब प्रदान करता है बच्चों को। और जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, बच्चे उतने ही ज़्यादा एक्टिव होंगे, शरारती भी होंगे, खेल कूद की ओर भी जाएंगे। यदि मंगल का संबंध किसी पाप ग्रह से हो जाए या ऐसे किसी पाप भाव को वो देखे या पाप ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध में हो, तो वो बच्चों के अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन, यानी जैसे बच्चे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उस तरह की स्थितियां दे देता है। मंगल के इमीडिएट बाद आती है राहु की महादशा जो 18 साल के लिए होती है। ये दशा यदि टीनेज में आ जाए तो बच्चों को भटकाव देना, उनको कंफ्यूजन दे देना, तरह तरह के शौक दे देना, खाने पीने से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यदि शुक्र से संबंध हो जाए तो उम्र का भी कहीं ना कहीं तकादा है ही, और ग्रहों की भी कुछ स्थितियां कुंडली के अंदर देखी जाती हैं कि किस ग्रह की ये दशा महादशा चल रही है और उनकी स्थिति कुंडली के अंदर कैसी है। इन चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ उपाय करके इन स्थितियों को काफ़ी हद तक नियंत्रण में किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। बच्चों के साथ आचार विचार सही रखकर उनको भी हम एक सही मार्ग पर ला सकते हैं। आजकल के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत से पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चे या तो ज़िद्दी हो गए हैं, बात नहीं मानते, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तरह तरह के शौक हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अगर बच्चों में आपको आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है, नित्य प्रति उनसे सूर्य को जल जरूर दिलवाइए, सूर्य की आराधना करवाइए। बच्चों को ये सिखाइए कि अपने पिता का सम्मान हमेशा करें, कभी भी उनके साथ उनको पलटकर जवाब देना या बदतमीजी से बात करना नहीं चाहिए। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ बच्चों को ज़रूर सिखाएं। हनुमान जी एक तो स्वयं ही इतने शक्तिवान और ज्ञानवान हैं, और यदि बच्चों की महादशा या अंतरदशा भी मंगल की चल रही हो तो ये तो अति आवश्यक हो जाएगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ उनको सिखाएं और कराया करें। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का, गणेश जी की आराधना करवाइए। बुधवार के दिन दूर्वा, जो हम जिसको धूप भी कहते हैं, गणेश जी पर चढ़वाइए। ओम गम गणपतये नमः, ये एक थोड़ा सरल सा मंत्र है जिसका उच्चारण यदि हम बच्चों को सिखाएं
और वो थोड़ा कर लिया करें इसको, तो बुद्धि का विकास होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। ओम गम गणपतये नमः या फिर ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण यदि बच्चे सीख जाएं और कर सकें तो ये उनकी बुद्धि का विकास करने में, पढ़ाई में मन लगाने में बहुत सहायक होगा। बृहस्पतिवार के दिन यदि कोई भी पीली चीज जैसे चने की दाल हो गई, मंदिर में अगर आप दिलवा सकते हैं उनसे, वो बहुत अच्छा होगा पढ़ाई में आगे जाने के लिए। केसर का तिलक वो माथे पर लगाएं। जब भी कभी मंदिर आना जाना हो सके आपके साथ, तो केले का पेड़ होता है मंदिर के अंदर, उसमें कभी जल दे दिया करें। मंदिर नहीं भी जा पाते हैं, हम इस तरह के उपाय नहीं कर सकते हैं, तो जब आप बच्चों को दूध देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनके दूध में एक छोटी सी चुटकी हल्दी मिला दें और उसको दूध के साथ बच्चों को पीने को दीजिए। इससे हमारे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और पढ़ाई में मन लगना और पढ़ाई में उत्तीर्ण होना और अव्वल आना, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। कुछ जरूरी चीजें इसके अलावा ये भी हैं, आप बीइंग अ पेरेंट्स, आप माता पिता होने के नाते उनके साथ कितना अच्छा समय व्यतीत कर पाते हैं, कितना टाइम स्पेंड करवाते हैं बच्चों के साथ, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। हम अपने व्यवसाय में, अपने कामकाज में, डेली रूटीन में कुछ बिजी भी इतना रहते हैं कि हम बच्चों के साथ कम से कम टाइम आजकल बिता पाते हैं। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश कीजिए। और किसी भी विषय में जब बात करते हैं, उनके स्कूल के दिनचर्या के बारे में, उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, तो उनके सर पर हाथ ज़रूर फेरते जाइए। रोज़ नहीं, हमेशा नहीं, बट जब भी कभी मौका मिले, बच्चा आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आप उसके सर पर हाथ फेरिए। एक तो इससे बच्चे को अपनापन महसूस होगा आपके साथ, उसको ये लगेगा कि मेरी बात भी मेरे माता पिता सुनते हैं, समझते हैं, उनको मैं अपनी कोई दिल की बात बता सकता हूँ। पेरेंट्स की तरह ही नहीं, हमेशा कभी उनके दोस्त बनकर भी आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। इसके साथ एक चीज और बात का ध्यान हम रख सकते हैं, किसी भी प्रकार के जल, जैसे कोई नॉर्मल एक सिंपल जो जल होता है, पानी होता है, या गंगा जल तो अपने आप में है ही महान। एक गिलास में अगर हम पानी ले लें या कटोरी में हम पानी ले लें पीने लायक, उसमें हम अपनी जो फिंगर का जो फर्स्ट पोरा होता है उसको अगर डालकर थोड़ा हिलाते रहते हैं और किसी मंत्र का उच्चारण करते रहें या मन में उस मंत्र को जाप करते रहें, तो कुछ ही देर में वो जल जो है, पानी जो है, वो अभिमंत्रित हो जाता है। ओम से बढ़कर कोई और मंत्र ऐसा है ही नहीं जो जल्द से जल्द किया जा सके और उस जल को जल्दी से जल्दी अभिमंत्रित किया जा सके। कटोरी में थोड़ा सा जल ले लीजिए, ओम का उच्चारण करते रहिए, उंगली को उसमें घुमाते हुए। कुछ ही देर के बाद अगर आप 108 बार उसका उच्चारण कर सकें, बहुत ही उत्तम, या जितना आप कर सकें, और वो जल आप बच्चे को पिलाइए। शीतलता आएगी, निर्मलता आएगी, शरीर में तरलता का बहाव तो होगा ही, मस्तिष्क में जो गुस्सा, चिड़चिड़ाहट बच्चों में रहती है कई बार, उसमें भी, उसको शांत करने में भी ये बहुत सहायता करता है। और हमारे आचार विचार से तो बिल्कुल बच्चों के ऊपर असर आता ही है। माता पिता कैसा आचार विचार करते हैं, किस प्रकार का दिनचर्या है उनका, तो ये बहुत छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं, कुछ छोटे उपाय हैं जिनको हम करके बच्चों को चिड़चिड़ाहट से, जिद से, गुस्से से दूर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत बचपन है तो वो करेंगे ही, पूरी तरह से हम उनको, उनकी काया पलट नहीं कर सकते, लेकिन कोई भी चीज़ एक सीमा से आगे, एक लिमिट से आगे ठीक नहीं है। अपने बच्चों को एक सही मार्ग पर ले जाना, उनको अच्छा इंसान बनाना सबसे पहले माता पिता की ही जिम्मेवारी है। तो आइए कुछ इन छोटे छोटे उपायों के साथ
और कुछ अपने आचार विचार के साथ बच्चों के साथ एक नया दौर, नई शुरुआत करते हैं। इसके साथ मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगी सभी माता पिताओं के लिए। मंदिर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम निर्मलता और बहुत ही शक्ति महसूस कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। घर में एक छोटा सा मंदिर ज़रूर स्थापित करके रखिए। सुबह और शाम बहुत ज़्यादा समय नहीं भी हो आपके पास, लेकिन एक दीपक जलाना बहुत ज़रूरी होता है। हम सुबह और शाम में जब ये काम करेंगे तो बच्चे अपने आप उस चीज़ को सीख जाएंगे कि हाँ, मंदिर है, हमें दीपक जलाना है, ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना है। इस चीज़ से हम अपने आप को कहीं नीचे नहीं झुका रहे हैं, एक सात्विकता की ओर जा रहे हैं, एक सच्चाई की ओर जा रहे हैं कि यस, या इस संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड में एक सुप्रीम पावर है जिसको हम नमस्कार करते हैं, जो हमें शक्ति दे, सन्मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। बच्चे ये चीज़ अपने आप सीख जाएंगे। जब आप शुरुआत करेंगे, बच्चे तो अपने आप सीख जाएंगे। सभी शुभकामनाओं के साथ, जय श्री राम।